वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पशु परीक्षर के एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो कि अब तक जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, खारिया, रासवानी, शोभाला एवं उदिस भार है। ऑप्शन ए शराब की किस्में, कुचामणी ख्याल के कलाकार, बाड़मेर जिले के गांव, कोटा डोरिया साड़ी की किस्में। तो ये सारे जो है बाड़मेर जिले के गांवों के नाम है। कौन कौन से? खारिया, रासवानी, शोभाला एवं उदिस भार। और ये प्रश्न जो है आरपीएस या आरएस में 2008 के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो सन सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, जोधपुर को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार तथा सूर्य नगरी भी कहते हैं। इस शहर की स्थापना का श्रेय राव जोधा जी को प्राप्त है। यहाँ प्रतिवर्ष मारवाड़ महोत्सव लगता है। धावा वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो यह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। जिस प्रकार से ये मैप है तो हम देखते हैं कि ये जो वर्षा है वो उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, यहाँ से इस तरफ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लेते हैं, इससे पहले व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में मानसून वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ती है क्योंकि राजस्थान राज्य में वार्षिक वर्षा में क्षेत्रानुसार काफ़ी भिन्नता है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़। ऐसा जिला जिसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है तो वह चित्तौड़गढ़ है। ये प्रश्न जो है आरपीएस या आरएएस में पूछा जा चुका है। उत्तर से दक्षिण विस्तार सबसे अधिक चित्तौड़गढ़ जिले का है, जो उत्तर में कपासन से लेकर दक्षिण में निम्बाहेड़ा तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में होता है वह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। न्यूनतम वायुदाब जिस जिले का है वो कौन सा है? जैसलमेर का। अगला प्रश्न लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में हवाएं प्राय दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर से चला करती है। जून महीने में हवाएं सबसे हल्की होती है, अतः जैसलमेर में इस समय भयंकर गर्मी पड़ने का न्यूनतम वायुदाब रहता है। तो यहाँ पे हवाओं का जो प्रकार है वो बताया है। देखिए इस प्रकार से ये राजस्थान का मैप है और कहा है दक्षिण पश्चिम, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये हो गया पश्चिम। तो ये हवाएं इस प्रकार से पश्चिम की ओर दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर से चला करती है, तो इधर से हवाएं चलती हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धामण, करड़ एवं अंजन है। धामण, करड़ एवं अंजन क्या है? तो ये सारी क्या है? राजस्थान में घास की किस्में हैं। धामण, करड़ और अंजन। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ के जंगलों में वृक्षों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं जिनका उपयोग छप्पर बनाने, टटिया बनाने में किया जाता है। धामण, करड़ एवं अंजन राजस्थान में घास की किस्म है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख 1, 2, 3 और 4 से दर्शाया गया है। गंगानगर, जयपुर, कोटा और माउंट आबू। तो ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है। इसमें देखिए किस तरह से करना होगा इसको। 1 नंबर पे जो है वो कौन सा है? अलग अलग बताया गया है। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख 1, 2, 3, 4 एवं 4 से दर्शाया गया है। 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसने इसका सही उत्तर डी बताया है। ए में चौथा है, बी में तीसरा है, सी में दूसरा है और डी में पहला है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करें।
यहाँ पे इसने कूट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ज़िले दिए हैं, जैसे बूंदी है, अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो इसने ज़िलों का क्रम पूछा है, वो भी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हम जानते हैं कि ये राजस्थान का एक प्रतीकात्मक मैप है, और इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो सबसे पहले जो आएगा इसमें कौन सा आएगा? आई थिंक सबसे पहले जो है बूंदी आएगा, यानी कि ए। और उसके बाद जो है अजमेर आएगा, उसके बाद नागौर और फिर उदयपुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही माना जाएगा। बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। राजस्थान में प्रमुख मृदा संसाधन, अगला अपना टॉपिक रहेगा मृदा संसाधन, यानी यहाँ पे मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान के किस भाग में एंटीसॉल्स मृदा पाई जाती है? ये मृदा का एक प्रकार है। एंटीसॉल्स, एल्पीसॉल्स आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया एंटीसॉल्स मृदा पाई जाती है पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी। तो एंटीसॉल्स जो है वो बहुत ही, इसके कण जो है बड़े होते हैं, और ये बिल्कुल बलुई मिट्टी के समान ही है, या बलुई मिट्टी ही बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1976 में मृदा सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण किया गया, जो एरिडीसॉल, एल्पीसॉल, एंटीसॉल, इनसेप्टिसॉल एवं वर्टिसॉल में विभाजित है। एंटीसॉल हल्के पीले एवं भूरे रंग की मृदा है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। एरिडीसॉल मृदा चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर जिलों में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरम मृदा मिलती है? किस जिले में जिप्सीफेरम मृदा मिलती है? अलवर, जोधपुर, बीकानेर, पाली। ये प्रश्न राजस्थान सीईटी 2022 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बीकानेर में। बीकानेर में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिप्सीफेरम। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में जिप्सीफेरम मृदा पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में विस्तृत है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों एवं जैविक पदार्थों का अभाव होता है, परंतु कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होती है। यह मृदा पानी की उपलब्धता पर अच्छी फसल देती है। अगला, एल्फीसॉल्स मृदा पाई जाती है जयपुर दौसा अलवर में, कोटा बारा बूंदी में, सिरोही पाली में या जैसलमेर बाड़मेर में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर दौसा अलवर। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एल्फीसॉल्स मृदा राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक इत्यादि जिलों में विस्तृत है। यह मृदा वर्ग पूर्ण रूप से विकसित है तथा इसमें आर्जिलिक मृदा संस्तर पाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी और बारां, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, जयपुर दौसा और अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो मृदा है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही उत्तर माना जाएगा। देखते हैं व्याख्या। इनसेप्टिसॉल्स मृदा वर्ग अरावली पहाड़ियों की तलहटी में अलवर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। यह मृदा अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु तक के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मृदा को उस्र, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। लवणीय मिट्टी या नमकीन मिट्टी जो होती है उसको उस्र, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। व्याख्या देखते हैं। लवणीय या नमकीन मृदा को उस्र, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। ये मिट्टी शुष्क जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। रेगिस्तानी मिट्टी के क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस स्थिति में केशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिट्टी के ऊपरी परत पर जमा हो जाते हैं, अर्थात
नमक बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही है। गंगानगर, भरतपुर व कोटा जिलों में अधिक सिंचाई वाले भागों में भी लवणीय मिट्टी पाई जाती है। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? बीकानेर, कोटा, करौली, डूंगरपुर। तो जो जिप्सी फेरस मिट्टी है वो बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही माना जाएगा। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में जिप्सम एवं लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ जिला है, स्थान है, दूसरी तरफ मिट्टियों के प्रकार हैं। पहला है उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। यहाँ पे जो इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो इस श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। क्या कह रहा है कि राजस्थान में भूरी बलुई मिट्टी मुख्य रूप से सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर में विस्तृत है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी एवं फास्फेट तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मक्का, इसबगोल, जीरा, मेहंदी, सरसों, जौ, गेहूं का उत्पादन होता है। अन्य सभी विकल्प सम्मिलित हैं। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पाली, नागौर, अजमेर इन जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपके ऑप्शन है पीली भूरी, धूसर भूरी, जलोढ़, लाल दोमट, गहरी, मध्यम, काली। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी मृदा कौन सी जिलों में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पीली और भूरी। पाली, नागौर, अजमेर जिलों में पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाली, नागौर, अजमेर जिलों में पाई जाती है। इसे सिरोजम तथा स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में रेत व दोमट मिट्टी का मिश्रण होता है। इसे स्टेपी मृदा भी कहा जाता है। यह कृषि के लिए सबसे उत्तम मृदा होती है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? इसने पूछा कौन सी नहीं है, तो फसल चक्रीकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, पट्टीदार कृषि या पशुचारण पर नियंत्रण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, अर्थात फसल चक्रीकरण के द्वारा मृदा संरक्षित की जाती है, पट्टीदार कृषि के द्वारा भी किया जाता है, पशुचारण नियंत्रण करके भी मृदा का संरक्षण किया जाता है। किंतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जब किया जाता है तो उससे मृदा का अक्षय होता है। क्या होता है? मृदा का क्षय होता है, जबकि संरक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसने पूछा है नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले व्याख्या देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा अपरदन की मात्रा को कम करने के लिए किया जाने वाला प्रभावी कार्य मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं वन संरक्षण, वृक्षारोपण, फसल चक्रीकरण, पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित को मिलाएं। एक तरफ मृदा दी गई है और दूसरा तरफ उनसे संबंधित कुछ जिलों की सूची दी गई है। प्रश्न देखते हैं, बड़ा प्रश्न है ये। एक तरफ मृदा है और दूसरी तरफ सूची दो में जिले हैं। लाल रेतीली मिट्टी के सामने पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। पीली भूरी रेतीली मिट्टी के सामने नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। लवणीय मिट्टी नागौर, पाली। भूरी रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू और झुंझुनू। यहाँ पे जो बताया गया है लाल रेतीली मिट्टी है वो इस क्षेत्र से संबंधित है, नागौर, जोधपुर, पाली से। और जो पीली भूरी रेतीली मिट्टी है वो नागौर, पाली क्षेत्र से संबंधित है। लवणीय मिट्टी जो है वो नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से संबंधित है, जबकि भूरी रेतीली मिट्टी जो है वो पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू से संबंधित है। तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 किस ऑप्शन में है? 4,
3 2 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, अजमेर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो व्याख्या में हम देख सकते हैं कि जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र है वहाँ पे मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों से हुआ है। इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की पर्याप्त मात्रा होती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र है, वहाँ पे कौन से प्रकार की मिट्टी है हमें बताना है। तो इस क्षेत्र में जो है मध्यम काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बताया गया ना ऊपर, यहाँ भी देख सकते हैं राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्न हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।